हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई एम सचिन मलिक अगेन विद यू। आज जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो होगा क्लास 11th का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकंड चैप्टर का टॉपिक है। ध्यान से पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। वेलकम यू वंस अगेन एट योर यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो 11th क्लास के बच्चों के लिए। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है ये समझेंगे, फिर यूज क्या होते हैं और फिर इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इट स्टेट्स दैट द डायमेंशंस ऑफ ईच ऑफ द टर्म ऑफ ए डायमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ साइड आर द सेम। यानी मान लिया मैं कोई फॉर्मूला लिख देता हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है स्टेट्स दैट डायमेंशंस ऑफ ईच ऑफ द टर्म, सारे टर्म की डायमेंशंस, यानी टर्म कितने हो गए इसमें, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, ऑफ ए डायमेंशनल इक्वेशन, ये एक डायमेंशनल इक्वेशन है, ये फिजिक्स की डायमेंशनल इक्वेशन है, ये भी हो सकती है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी हो सकती है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये भी हो सकती है। t इज इक्वल टू के एल अपॉन जी, ये भी हो सकती है। जितने भी फिजिक्स की इक्वेशन है कुछ भी हो सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि डायमेंशंस ऑफ ईच ऑफ द टर्म ऑफ ए डायमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी, आर द सेम। यानी जो इसकी डायमेंशन होगी, जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही इसका होगा और वही इसका होगा। टर्म कितने टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म है इसमें, तो तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएगा। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। या मैं बोल दूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले पहचानें कितने टर्म है इसमें एक टर्म तो ये हो गया, एक टर्म ये पूरा लेंगे, प्लस माइनस टर्म को सेपरेट करते हैं और एक टर्म ये, यानी जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका आएगा वही इसका होगा, वही इसका होगा। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्लियर। अब देखते हैं क्या ये सही है या नहीं, क्या फॉर्मूले सेम होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट ही उठाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है बेटा कि जो इसका होगा वही इसका होगा और वही इसका होगा। तो v क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एल टी माइनस 1। पहली वीडियो में बता चुका हूं मैं कि डायमेंशनल फॉर्मूले हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी तो इसकी भी क्या होगी, एल टी माइनस 1। दोनों की सेम आ गई, इसकी दोनों की सेम आ गई, ये काम कंप्लीट हमारा। उसके बाद प्लस ए क्या है बेटा, ए है एक्सिलरेशन और इसकी यूनिट होती है एल टी माइनस 2। इससे पहली वीडियो में डायमेंशनल यूनिट निकालनी, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना मैं आपको सिखा चुका हूं, आप देख लेना। टी की क्या होती है, टी की होती है टी। अब देखिए ये दोनों सेम आ गई, इसकी एल टी माइनस 1 है या नहीं ये बताओ। एल टी माइनस 2, दो टी माइनस 2 और 1 तो ऐड हो जाएंगी प्लस 1, यानी सेम बेस। जैसे मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 3, तो आप बोलोगे सर एक्स की पावर 5 होगी। क्यों होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती हैं। तो देखो सेम बेस टी टी, यहाँ पावर -2, यहाँ जहाँ कुछ नहीं तो 1 होती है, तो -2 प्लस 1, तो एल टी माइनस 2 प्लस 1 -1। तो इसकी भी सॉल्व हो गई क्या आई, एल टी माइनस 1। यानी इसे सॉल्व किया तो भी एल टी माइनस 1, इसे सॉल्व किया तो भी एल टी माइनस 1, इसे सॉल्व किया तो भी एल टी माइनस 1, यानी तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर। चलो एक और न्यूमेरिकल उठाते हैं और करके दिखाते हैं आपको। अब मान लिया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन उठा लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये कैसे सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। s क्या है बेटा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम मीटर में, उसकी होगी l। u क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को मेजर करते हैं एल टी माइनस 1, और t है टाइम, टाइम को t से डिनोट करते हैं, प्लस 1/2 डायमेंशनल लेस है, छोड़ देंगे, कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन की क्या होगी, एल टी माइनस 2, और टाइम की क्या होगी t, और इसका स्क्वायर हो रहा था, टी स्क्वायर कर दो। अब तीनों का सेम आना चाहिए, इसका, इसका और इसका। अगर प्रिंसिपल सही है तो, अगर हम सही हैं तो देखते हैं क्या आता है, एल, हाँ एल आना चाहिए। अब ये बताइए एल टी माइनस 1 और टी प्लस 1, तो ये क्या बचेगा, ये -1 + 1 टी की पावर क्या हो जाएगी, एल टी की पावर 0 प्लस एल, ये टी माइनस 2 और ये टी हो जाएगा, टी इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो देखिए
टी माइनस टू प्लस टू, माइनस टू प्लस टू 0 होता है, टी की पावर 0। तो किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी भी क्या आ जाएगी L, इसकी भी क्या आ जाएगी L, और इसकी तो L है ही डिस्टेंस की, यानी तीनों टर्म की इसकी भी क्या आई L, इसकी भी क्या आई L, और इसकी भी क्या आई L। तो डायमेंशनली ये इक्वेशन हमारी करेक्ट है। हम ये भी चेक कर सकते हैं इससे कि क्या इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। अगर सारे टर्म्स की डायमेंशन यूनिट सेम आ रही है तो इक्वेशन हमारी करेक्ट है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो एक और करते हैं। अब मैं उठा लेता हूं एनर्जी। देखो एनर्जी दो टाइप की एनर्जी होती है। फर्स्ट होती है ये कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी होती है m इंटू जी इंटू एच, पोटेंशियल एनर्जी। 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, जब किसी चीज को फेंक के ऐसे मारा, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी v आ गई, और अगर मान लिया ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ है और मैंने उसे नीचे फेंक दिया, मैंने उसे नीचे फेंक दिया, यानी एक हाइट से नीचे फेंक दिया, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। उठाया, फेंक के, जोर से फेंक के मारा, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी है और ये ऑब्जेक्ट है, नीचे फेंक दिया, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी। जो एक हाइट पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जो उसकी उस हाइट पे जो एनर्जी होगी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो दोनों एनर्जी हैं तो दोनों का सेम आना चाहिए, सीधी सी बात है। मैंने बताया था आपको कि अगर किसी की यूनिट सेम है तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी सेम होते हैं, क्योंकि देखो वर्क की यूनिट जूल होती है और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। और आप सॉल्व कर लेना, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, बताया था मैंने, डी का एल, तो इसका आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये आया वर्क का निकल के, सेम ही एनर्जी का होगा। देखो एनर्जी का निकालते हैं, 1/2 छोड़ देंगे, कांस्टेंट है। एम की वैल्यू मास कैपिटल एम लेंगे बेटा। वी क्या होता है, एल टी माइनस 1 होता है सर, उसका कर दो स्क्वायर, तो एम एल का स्क्वायर और टी 2 1 जा -2, और सॉल्व पूरे दोनों को ऐड करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये आई काइनेटिक एनर्जी की हमारी डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के, काइनेटिक एनर्जी का। और देखो सेम ही हमारा वर्क का निकल के आया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, यानी वर्क की यूनिट जूल, एनर्जी की यूनिट जूल, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम निकल के आएगा अगर यूनिट हमारी सेम है तो। ठीक है, चलो ये टॉपिक नहीं था, हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसमें हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला निकल के आया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, इसका निकालते हैं क्या आता है, एम का क्या होगा एम, जी का क्या होगा जी, ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर ले गए, नीचे कोई ऑब्जेक्ट है छोड़ दो, नीचे जरूर आएगा, क्यों आएगा, ड्यू टू ग्रेविटी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन का क्या होता है एल टी माइनस 2, और हाइट, एक हाइट किसे मेजर करोगे, हाइट को लेंथ में, लेंथ को किसे मेजर करोगे, मीटर में करोगे ना या किलोग्राम में करोगे, बताइए, मीटर में करोगे, ओके, तो हाइट का लिख दो एल, तो ऐड करिए एम एल 11 एल स्क्वायर टी माइनस 2, यानी दोनों का क्या आया सेम निकल के आया डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि किसी भी डायमेंशनल इक्वेशन के टर्म्स, जितने टर्म होते हैं सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो अब इसके यूज क्या है बेटा, इसका यूज पहला तो यही है कि ये पता करेंगे कि इक्वेशन सही है या नहीं है। दूसरा, इससे हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल भी सकते हैं, जैसे ये है, मैं मान रहा हूँ टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल जी एम। टी क्या है, ये है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये मास ऑफ द पेंडुलम, और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसका फॉर्मूला निकल के आता है T इज इक्वल टू के एल अपॉन जी का रूट। ये फॉर्मूला भी बताऊंगा कैसे निकल के आता है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये समझा हमने डायमेंशनल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब एक क्वेश्चन उठा लेते हैं बेटा। क्वेश्चन ये है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है पता करिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ कि इनमें क्या, कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और कौन सी नहीं है। ठीक है, और उसने दे दिया जो y है, y हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और जो a है, a भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है।
ठीक है, अब पता करना है कि इक्वेशन सही है या नहीं है। पहली इक्वेशन उठाते हैं भाई, कैसे सॉल्व होगी। y इज इक्वल टू a साइन 2πt/t। ठीक है, अब देखो कितने टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये। ठीक है बेटा, तो दोनों की डायमेंशनल यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आना चाहिए। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, कुछ भी कह दो। इसकी आएगा l, और a क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इसका भी आएगा l, और ये है साइन 2πt/t। ठीक है बेटा, ये है एंगल साइन 30, साइन 45, साइन के बाद वाले सारे एंगल होते हैं। ये है बेटा एंगल। तो आप मुझे बताओ, क्या एंगल की कोई यूनिट होती है? नहीं होती। एंगल होता है डायमेंशन लेस, एंगल की कोई यूनिट नहीं होती। तो अगर एंगल की यूनिट कोई नहीं होती तो इसकी यूनिट जीरो आनी चाहिए। चलो चेक करते हैं। 2π कांस्टेंट छोड़ देंगे, टी क्या है, टी लिख दो टाइम, टी हो गया टाइम, और कैपिटल टी हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, अंतर है दोनों में, यूनिट सेम है लेकिन अंतर है, आगे बताएंगे क्या अंतर है। ठीक है, अब टी की क्या होगी बेटा, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। टी की होगी कैपिटल टी, और टाइम पीरियड की भी होगी कैपिटल टी। दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या आ जाएगा 1। तो एल लेफ्ट साइड की और राइट की भी क्या होगी एल, यानी ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लेफ्ट की डायमेंशनल यूनिट है वही राइट की डायमेंशनल यूनिट है। और सेकंड थिंग कि जो हमारी एंगल की डायमेंशन है वो बिल्कुल 1 आ रही है, यानी कोई डायमेंशन नहीं है, एंगल हमारा डायमेंशन लेस है। तो ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे आते हैं इक्वेशन पे। सेकंड देखिए भाई, सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू a/t साइन t/a। अब देखिए बेटा, समझ आ गया होगा। y यानी डिस्प्लेसमेंट, इसकी होगी l, a एक्सेलरेशन, इसकी होगी lt-2, और t टाइम पीरियड, इसकी होगी t। तो ये देखिए, ये तो यही मैच नहीं कर रही, इसकी l, चलो एंगल की लिख लेते हैं, एंगल t की t, और एक्सेलरेशन की क्या आएगी lt-2। इसको ऊपर लेके जाइए, पहले एंगल ही निकाल लेते हैं। तो t ये ऊपर जा क्या हो जाएगा l-1, और t हो जाएगा प्लस का 2, तो ये हो जाएगी l-1 t⁻3। यानी जो एंगल है, एंगल की डायमेंशनल यूनिट निकल के आई l-1 t⁻3, जबकि एंगल की कोई डायमेंशनल यूनिट नहीं होती, एंगल होता है डायमेंशन लेस। तो ये इक्वेशन गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि देखो एंगल ये है t/a, टाइम की t, एक्सीलेशन की lt-2, इसको ऊपर लेके गए, प्लस की पावर माइनस में हो जाती है और माइनस की पावर प्लस में हो जाती है, सबको पता है। तो l-1 t 2 रे 3, तो ये आई एंगल की यूनिट, जबकि ये यूनिट 1 होनी चाहिए थी, क्योंकि एंगल होता है डायमेंशन लेस। तो ये इक्वेशन गलत है, और यहाँ से भी मैच बिल्कुल नहीं कर रही। देखो ये इधर l है, इधर एक्सीलेशन की lt-2/t, t को ऊपर ले जाइए lt-2, तो ये t⁻1, तो lt-3, बिल्कुल मैच नहीं करनी जी, इक्वेशन नहीं है, गलत। समझ आ गया। चलिए अब थर्ड उठा लेते हैं भाई, थर्ड करेक्ट है या नहीं है। अब देखते हैं थर्ड को। थर्ड y इज इक्वल टू a साइन vt, v है वेलोसिटी, लिख दीजिए v इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब देखिए y डिस्टेंस l, a डिस्प्लेसमेंट l, बिल्कुल मैच कर गई जी, दोनों मैच कर गई। अब अगर एंगल भी डायमेंशन लेस हो जाए तो इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज इक्वेशन करेक्ट नहीं है। अब देखिए v वेलोसिटी lt-1 होती है सर, t की t होती है, अब lt, ये +1 ये -1, तो बिल्कुल यहाँ बचेगा 0, तो l आ जाएगी, इसकी यूनिट आ गई l। अब आप बोलोगे सही तो आ रही है, ये भी l, ये भी l, ये भी l, सही तो आ रही है? बिल्कुल सही नहीं आ रही, क्योंकि पहली बात तो ये एक टर्म है, तो ये अगर ये मानेंगे भी तो l² हो जाएगा, ठीक है, और ये l है। दूसरी बात, एंगल की कोई डायमेंशन यूनिट नहीं होती, और यहाँ पे l आ रही है, तो ये इक्वेशन भी हमारी रॉन्ग है। एंगल की कोई भी डायमेंशन यूनिट नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग। क्लियर। चलिए अब लास्ट और देख लेते हैं, बस इसकी लास्ट। ये देखिए बड़ी अच्छी लग रही है भैया, तो क्या ये है, देख के बताइए क्या ये है, साइन 2πt/t प्लस, सर कॉस भी दे दिया इसमें, बिल्कुल दे दिया जी, क्यों डरना, बिल्कुल नहीं डरेंगे। चलिए अब देखिए, सबसे पहले इसकी l,
इसकी √2 आ रहा है, डायमेंशन ऐसा कोई यूज़ नहीं है, ए की डिस्प्लेसमेंट है एल, ये तो बात बन गई भी। अब अगर इसकी डायमेंशन लेस आ जाए इस वाले की, क्योंकि देखो ये भी एंगल ये भी एंगल, अगर यहाँ डायमेंशन लेस आ जाए तो इक्वेशन हमारी बिल्कुल सही होगी। निकाल के देखते हैं, पहले इसकी निकालिए। 2πt/t, 2π कॉन्स्टेंट है, कुछ नहीं होगी, t टाइम कैपिटल t टाइम पीरियड कैपिटल T, कैंसिल आउट 1, बिल्कुल ये डायमेंशन लेस है जी, इसकी कोई डायमेंशन यूनिट नहीं है। इसकी निकाल लो, सेम इसके लिए आएगा, ये भी क्या है 2π/t, इसके लिए भी क्या आएगा, सेम ही आएगा 1, इसकी भी कोई डायमेंशन यूनिट नहीं है, यानी एंगल की तो कोई डायमेंशन यूनिट नहीं है, डायमेंशन लेस हो गए। अब जो ये वाले पार्ट है, ये भी L ये भी L, तो दोनों मैच कर गए, दोनों इक्वल हैं, तो ये इक्वेशन करेक्ट है। ऐसे पता करेंगे कौन सी इक्वेशन करेक्ट है और कौन सी नहीं है, ये है रोल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन और उठाते हैं। आप बोलोगे सर क्वेश्चन कराए जा रहे हो, बिल्कुल कराएंगे भाई, बस चीज़ हमें समझनी है, समझ के चलना है। अब ये क्वेश्चन उठाइए भाई, ये क्वेश्चन है y = a sin ωt - kx, ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है, ये इक्वेशन कौन सी है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जो वेव चलती है, वेव ऐसे वेव चलती है, ऐसे पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, 11th में ही चैप्टर है, अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। उसकी इक्वेशन है ए क्या, ये हमारा ए, ये इसकी एल होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ये भी एम्पलीट्यूड होता है, ये जो ये बना दो भाई, ये होता है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये वाई डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन में वाई डिस्प्लेसमेंट हो गया, और एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही है हमारी, ठीक है, वेव है वाई हमारी। अब चलो वो चीज़ छोड़ो कि ए क्या है बी क्या है, वो चैप्टर में पढ़ेंगे जब चैप्टर आएगा ये, ठीक है, डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसमें कह रहा है कि हमें एक तो भाई इसमें टी है हमारा टाइम और एक्स है हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, दोनों की सेम ही होगी, तो जहाँ दोनों में कोई अंतर नहीं है, यहाँ नहीं है, वैसे अंतर होता है दोनों में, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, ठीक है। और y हमारा ये भी डिस्टेंस मान लो, और a हमारा एम्पलीट्यूड, ये भी हमारा मीटर में ही मेजर होता है। अब वो कह रहा है कि मुझे भाई एक तो ओमेगा की यूनिट निकाल कर दो, ओमेगा की, और एक मुझे के की निकाल कर दो, के होता है वेव नंबर, ठीक है, क्या होता है आगे पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं दिया उसने, बस बोल रहा है कि इसमें ओमेगा की निकालो और के की निकालो कि डायमेंशनल फॉर्मूला या यूनिट क्या होगी, बताइए क्या होगी। क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन, देखते हैं क्या होगी। अब कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, लग रहा कोई आइडिया। मुझे एक चीज़ पता है कि जो एंगल होता है, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, एंगल होता है डायमेंशन लेस, मुझे एंगल का पता है। तो ये बताइए बेटा, यहाँ माइनस है, अगर इन दोनों की डायमेंशन यूनिट सेम आ जाए, या सेम क्या आ जाए, अगर इन दोनों की डायमेंशन यूनिट 1 आ जाए और इनकी भी 1 आ जाए, तो 1 - 1 0, तो एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होगी, सीधी सी बात है। अगर इसकी भी 1 आ जाए, इसकी भी 1 आ जाए, तो एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, डायमेंशन लेस होगा एंगल। जैसे कि अभी हमने सॉल्व किए थे, जैसे ये वाला था sin 2πt/t, तो इसकी क्या, इसमें क्या लिखी थी, टी की हमने कैपिटल टी, अपॉन में भी टी लिखा था, कैंसिल आउट हो गए थे, तो कोई भी डायमेंशन यूनिट नहीं थी, तो इसकी भी कोई डायमेंशन यूनिट ना हो और इसकी भी कोई ना हो, तो हमारी जो इक्वेशन है करेक्ट है, और हम ओमेगा और के की वैल्यू यहीं से निकालेंगे। अब वो कब पॉसिबल है ये बताइए। ओमेगा टी की क्या होती है भाई, टी की होती है यूनिट कैपिटल टी, पता है मुझे, टाइम है, तो ओमेगा की कौन सी रखी जाए जिससे ये जो क्वांटिटी है डायमेंशन लेस हो जाए, बताइए, आपको बताइए। तो ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/t। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। ओमेगा की क्या होगी 1/t, क्योंकि जब ओमेगा की मैं 1/t रखूँगा और टाइम की t है तो कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा डायमेंशन लेस। तो ओमेगा की क्या हुई 1/t, या ओमेगा हो गया t का इन्वर्स। अब के की बात कर लेते हैं, ये है हमारा kx, ये हमारा, यहाँ बात करते हैं चलो इसकी, ये है बेटा हमारा kx। अब ये डायमेंशन लेस करना है, x क्या है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, x की क्या होगी भाई, x की होगी l, हमें पता है, और ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस करनी है, तो k को 1/l होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आप मुझे बताओ। जब k 1/l होगा
तभी ये कैंसिल आउट होगा, तभी ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगी, कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, होगी नहीं होगी। और तभी जब इसकी कोई डायमेंशन नहीं, इसकी कोई डायमेंशन नहीं, तो एंगल की क्या है, पूरे एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो हमारी इक्वेशन करेक्ट है। ठीक है, तो ओमेगा की क्या आई 1/t और के की क्या आ जाएगी, के की आ जाएगी 1/L और यही होगा इसका आंसर। ओमेगा और ओमेगा की 1/t, के की 1/L। ये है लॉजिकल क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करने को आ सकते हैं। क्लियर? चलो।